गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए, एक शिक्षा पर साखी। उम्मीद करती हूँ यह साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी और कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं। साथ संगत जी, एक मंदिर था। उसमें सब लोग पगार पर काम करते थे। आरती वाला, पूजा कराने वाला आदमी, घंटा बजाने वाला भी पगार पर था। घंटा बजाने वाला आदमी आरती के समय भाव के साथ इतना मशगूल हो जाता था कि होश में ही नहीं रहता था। घंटा बजाने वाला व्यक्ति भक्ति भाव से खुद का काम करता था। मंदिर में आने वाले सभी व्यक्ति भगवान के साथ साथ घंटा बजाने वाले व्यक्ति के भाव के भी दर्शन करते थे। उसकी भी वाह वाह होती थी। साध संगत जी, एक दिन मंदिर का ट्रस्ट बदल गया और नए ट्रस्टी ने ऐसा आदेश जारी किया कि अपने मंदिर में काम करते सब लोग पढ़े लिखे होना जरूरी है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा। उस घंटा बजाने वाले भाई को ट्रस्टी ने कहा कि तुम्हारे आज तक का पगार ले लो, अब से तुम नौकरी पर मत आना। साध संगत जी, उस घंटा बजाने वाले व्यक्ति ने कहा कि साहिब, भले ही मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर इस कार्य में मेरा भाव भगवान से जुड़ा हुआ है। देखो, ट्रस्टी ने कहा कि सुन लो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए तुम्हें नहीं रख पाएंगे। दूसरे दिन मंदिर में नए लोगों को रख लिया गया, परंतु आरती में आए लोगों को अब पहले जैसा मजा नहीं आता था। घंटा बजाने वाले व्यक्ति की सभी को कमी महसूस होती थी, क्योंकि उसे तो नौकरी से निकाल दिया गया था। साध संगत जी, कुछ लोग मिलकर घंटा बजाने वाले व्यक्ति के घर गए और विनती की कि तुम मंदिर आया करो। उस भाई ने जवाब दिया कि मैं आऊंगा तो ट्रस्टी को लगेगा नौकरी के लिए आया है, इसलिए आ नहीं सकता हूँ। लोगों ने एक उपाय बताया कि मंदिर के बराबर सामने आपके लिए एक दुकान खोल देते हैं, वहां आपको बैठना है और आरती के समय बजाने आ जाना, फिर कोई नहीं कहेगा कि तुमको नौकरी की जरूरत है। उस भाई ने मंदिर के सामने दुकान शुरू की। वह इतनी चली कि एक दुकान से 7 दुकान और 7 दुकान से एक फैक्ट्री खोली। अब वो आदमी मर्सिडीज से घंटा बजाने आता था। समय बीतता गया। साध संगत जी, यह बात पुरानी हो गई। मंदिर का ट्रस्टी फिर बदल गया। एक नए ट्रस्ट को नया मंदिर बनाने के लिए दान की जरूरत थी। एक नए ट्रस्ट को नया मंदिर बनाने के लिए दान की जरूरत थी। मंदिर के लिए ट्रस्टी को विचार आया, सबसे पहले उस फैक्ट्री के मालिक से बात करके देखते हैं। ट्रस्टी मालिक के पास गया। 7 लाख का खर्चा है, फैक्ट्री मालिक को बताया। फैक्ट्री के मालिक ने कोई सवाल किए बिना एक खाली चेक ट्रस्टी के हाथ में दे दिया और कहा कि चेक भर लो। ट्रस्टी ने चेक भरकर उस फैक्ट्री मालिक को वापस दिया। फैक्ट्री मालिक ने चेक को देखा और उस ट्रस्टी को दे दिया। ट्रस्टी ने चेक हाथ लिया और कहा कि सिग्नेचर तो बाकी है। मालिक ने कहा, मुझे सिग्नेचर करना नहीं आता, लाओ अंगूठा लगा देता हूँ, वही चलेगा। साध संगत जी, यह सुनकर ट्रस्टी चौंक गया और कहा कि साहिब, तुमने अनपढ़ होकर इतनी तरक्की की। अनपढ़ होकर भी इतनी तरक्की की, यदि पढ़े लिखे होते तो कहाँ होते। तो वह सेठ हंसते हुए बोला कि भाई, मैं पढ़ा लिखा होता तो बस मंदिर में घंटा बजाते होता। साध संगत जी, कार्य कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हारी स्थिति तुम्हारी भावनाओं पर निर्भर करती है। भावनाएं शुद्ध होंगी तो ईश्वर और सुंदर भविष्य पक्का तुम्हारे साथ होगा। भावनाएं अगर शुद्ध पवित्र होंगी तो ईश्वर और सुंदर भविष्य पक्का तुम्हारे साथ होगा। जो काम करो पूरे 100% मोहब्बत और मेहनत के साथ करो। विपरीत परिस्थिति में भी किसी को दोष मत दो, हो सकता है उसमें कुछ अच्छा छुपा हो।
साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए सुंदर विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मौज बहार में रहिए और भाव से, अंतरात्मा से, अपने परमात्मा से जुड़े रहिए। नमस्कार जी।